हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मिसल क्लासेस। और मैं आज आपके सामने लेकर आया हिंदी कोर का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और आशा करते हैं कि इस वीडियो को बेहतरीन तरीके से देखकर अगर समझ जाते हैं तो जो आप लोगों का कल का पेपर होने वाले हैं यानी ब्लूप्रिंट के एग्जाम होने वाले हैं, सारा का सारा क्वेश्चन यहीं से लड़ जाएगी, मेरी गारंटी है। मैंने लेक्चर 1 आप लोगों को ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूँ। इस लेक्चर को देखने के बाद एक बार आप लोग लेक्चर 1 को जरूर देख लीजिएगा। दोनों का दोनों लेक्चर को आप लोग पूरी की तरह कंप्लीट कर लेना है। और आशा करते हैं जब दोनों लेक्चर को कर लेंगे तो इससे बाहर आपके पेपर में क्वेश्चन नहीं छपेगी। तो चलिए हम लोग बिना देर के क्वेश्चंस के आपको अगर डाउनलोड नहीं किए तो आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी में लेकर आया हूं। तो आज हम लोग ना याद रखिएगा, प्ले स्टोर को ओपन करना है। क्या प्ले स्टोर को ओपन करना और सर्च कर लेना है मिसाइल क्लासेस। मिसाइल क्लासेस के आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। जो भी स्टूडेंट अभी तक कुछ तैयारी नहीं किए या कोचिंग कर रहे हैं, ट्यूशन कर रहे हैं और उनका अनुभव नहीं हो रहा है कि हमारे न्यू पैटर्न के अनुसार हमारे किस तरह से हमारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएगी, तो आप लोगों के लिए ना बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी मैं लेकर आया हूं, जो आज मैं आप लोगों को रात के समय में बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन करने वाला हूं। बिल्कुल आप लोग बने रहिएगा रात को। इस कोर्स से रिलेटेड में पूरा का पूरा डिटेल्स आपके सामने मैं प्रस्तुत करने वाला हूं रात के समय, जहां पे मैंने आपको बताऊंगा कि कितना ऑब्जेक्टिव बताया जाएगा आप लोगों को, कितना क्वेश्चन में आप लोगों को सब्जेक्टिव बताऊंगा, नोट्स कहां मिलेंगे, पीडीएफ कहां मिलेगा, प्रीवियस क्वेश्चन, मॉडल सेट, सारा का सारा सिलेक्टेड क्वेश्चन कहां पे मिलेगी, सारा चीज मैं बताऊंगा। उसके लिए आप लोगों को क्रैश कोर्स को आप लोगों को ज्वाइन करना है। और इसमें लिमिटेड सीट है, 50 स्टूडेंट से ज्यादा, याद रखिएगा 50 स्टूडेंट से ज्यादा इसमें हम लोग एडमिशन नहीं लेंगे। यानी फर्स्ट 50 स्टूडेंट यानी 50 स्टूडेंट ही इसमें एडमिशन करवा सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई स्टूडेंट चाहते हैं 50 के बाद 51 पे कि मेरा रोल नंबर 51 हो, तो बिल्कुल नहीं होगा, याद रखिएगा। और ये कोर्स और सिर्फ 24 आवर्स, याद रखिएगा 24 आवर्स के लिए ओपन होगी, 24 घंटा के लिए ओपन होगी। और प्रॉमिस करता हूं दिल से, मेरे गारंटी के साथ कहता हूं, मेरे प्यारे, मैं दिल से कह रहा हूं, इस कोर्स को बनाने में मैं इतना मेहनत किया ना, जिंदगी में जितना मेहनत मैं किसी और काम पे नहीं किया हूं। क्योंकि ये कोर्स का जितना सारा सिलेक्टेड क्वेश्चन है ना एग्जाम 2024 के रिगार्डिंग, चाहे हिंदी, पॉलिटिकल, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, उसके बाद होम साइंस, साइकोलॉजी, जो भी आपका सब्जेक्ट है सारा का सारा इस सब्जेक्ट में पढ़ाया जाएगा। किस तरह में क्लासेस चलेगी, फी क्या रहेगी, फी तो आपको दिख रहा है बहुत ही कम, कैसे क्लासेस होगी, कैसा नहीं, किस टाइम क्लासेस होगी और उस समय टेस्ट सीरीज कब चलेगी, सारा डिटेल्स मैं आज आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूं। तो रात को बिल्कुल आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिएगा, जहां पे आप इजीली से देख सकते हैं कितना बेहतरीन तरीके से मैं बताया हूं। क्रैश कोर्स ओनली फॉर 45 दिन चलेगी, याद रखिएगा। ये स्टार्ट कब होगी ये भी आप लोगों को मैं बताऊंगा रात के समय, और ये कब तक चलेगी ये भी बताऊंगा, ठीक है। लेकिन इस कोर्स से रिलेटेड पूरा का पूरा सर हम लोगों को डिटेल्स से बताइए। जो कोर्स को बाय कर चुके हैं फाउंडेशन कोर्स को, उनके लिए बिल्कुल नहीं है। जो अभी तक कोई भी चीज नहीं पढ़े हैं या पढ़े हैं तो उनका अनुभव नहीं हो रहा है कि हम किस तरह से हमारे पेपर में क्वेश्चन छपेगी, साथ ही साथ कोचिंग ट्यूशन तो कर रहे हैं पर उनको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी तक पता नहीं चला कि हमारे पेपर में किस तरह से छपेगी। हिंदी इलेक्टिव हिंदी को, इंग्लिश इलेक्टिव इंग्लिश को, लिटरेचर पार्ट, निबंध लेखन, पत्र लेखन, संचार, कोई भी चीज, नोटिस वगैरह कुछ भी हो, सारा चीज यहाँ पे आपको बेहतरीन तरीके से मेरे लाल बताया जाएगा। लेकिन हाँ लिमिटेड है, 50 सीट से ज्यादा, 50 स्टूडेंट से ज्यादा एडमिशन नहीं होगी और ये 24 घंटा तक ही रजिस्ट्रेशन होगी, ठीक है। तो चलिए, अगर आप लोग चाहते हैं सर क्रैश कोर्स के बारे में हम लोगों को डिटेल से बताइए, तो दबा करके एक बार कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट करने ना भूलें। चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए, एक एक क्वेश्चन को आप लोगों को ध्यान से देखना है। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि श्रम विभाजन। देखिए ये जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, ये टॉपिक आप लोगों का भीमराव अंबेडकर से रिलेटेड है। और आप सभी को अच्छी तरह से पता है कि भीमराव अंबेडकर एक लोअर कास्ट के थे और उनसे काफी लोग जो है छुआछूत करते थे। ठीक इसी तरह से ये स्टोरी भी है। इस स्टोरी में, इस वीडियो में हम लोग सब्जेक्टिव में अभी आप लोगों को क्वेश्चन बताने की कोशिश करूंगा, तो पैसेंस रखिए, ठीक है। पहला क्वेश्चन, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ के लेखक कौन है? तो मैं बताऊं भीमराव अंबेडकर, याद रखिएगा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा, ये क्वेश्चन 2020 के पेपर में एक बार पूछे गए थे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, ये इसका सही उत्तर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, जाति प्रथा व्यक्ति को जीवन भर के लिए किससे बांध देती है? यानी जाति प्रथा जो है ना बहुत अच्छी चीज नहीं है ये, क्योंकि देखिए अगर हम मान लेते हैं मुस्लिम है और कोई हिंदू है और उसको हम लोग, अगर मैं चाह रहा हूं कि वो लोअर कास्ट का है या उससे मैं घृणा करता हूं, तो बिल्कुल ये गलत बात है। जाति प्रथा हो रही थी उस समय, कब पता है, जब भीमराव अंबेडकर थे, ठीक है। तो बोल सकते हैं सर, याद रखिएगा किससे बांध कर रखती है, तो एक ही व्यवसाय से। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए। अगर मैं चाह रहा हूं कि मैं मुस्लिम हूं, मैं सिर्फ मुस्लिम दुकान पे खाऊंगा, मैं मुस्लिम दुकान पर सामान खरीदूंगा, तो ये जाति प्रथा है और इस तरह से हम लोग ज्यादा व्यवस्था नहीं कर पाएंगे एक से अलावा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 3, लेखक ने भारतीय समाज में गरीबी और भुखमरी का क्या कारण बताया था? ये क्वेश्चन 2022 के पेपर में पूछा गया था। याद रखिएगा कि लेखक ने भारतीय समाज में
गरीबी और भुखमरी का क्या कारण बताया था? तो बताएंगे सर जाति प्रथा। जाति प्रथा, अगर हम जात पात देकर अगर हम खाना खाएंगे ना तो जिंदगी में भूखे तड़प तड़प कर मर जाएंगे, लेकिन हम लोग खाना नहीं मिलेगा हम लोगों को। जाति प्रथा का श्रम विभाजन किस प्रकार है? श्रम विभाजन प्रकार है अस्वाभाविक। क्या है? अस्वाभाविक। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। सारा कंटेस्ट कर लेना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं 5। जाति प्रथा से व्यक्ति को कौन सा पैसा मिलता है? कौन सा पैसा मिलता है? तो पैतृक पैसा। क्या होती है? पैतृक पैसा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं, कुछ व्यक्ति को दूसरे लोगों द्वारा निर्धारित व्यवहार और कर्तव्य का पालन करने के लिए मजबूर करना क्या कहलाता है? तो मजबूर कहना दस्ता कहलाता है। क्या? दस्ता कहलाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन 7 पे आते हैं सर, लेखक समाज के सभी सदस्यों को कौन से अवसर प्रदान करने में पढ़ने के सक्षम में है? तो कौन से प्रदान करने में सक्षम में होगी? समान अवसर। क्या हो जाएगी? समान अवसर। बस आप लोग तड़प तड़प कर, बस आप लोग को कुछ नहीं करना है, जो चीज मैं बताऊंगा उसको आप लोग अच्छी तरह से कंठस्थ कर लेना है। उम्मीद करते हैं मेरे लाल, जब इतना सारा आप कंटेस्ट पूरा क्लियर कर लेंगे ना तो इससे बाहर नहीं पूछेगी। बस हाँ, इस बात को गारंटी है कि जो चीज़ मैं बताऊंगा उसके लिए आप लोगों को दिन रात पूरा मेहनत करना होगा, क्योंकि ये समय जो गुजर रहा है ना फिर जिंदगी में लौट कर फिर आपके जीवन में ना हमारे जीवन पे आने वाला नहीं है, याद रखिएगा। इसलिए समय का इतना सदुपयोग करिए, जो 45 दिन बचा हुआ है जमकर मेहनत करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं सर, जाति प्रथा समाज में क्या पैदा करती है? जाति प्रथा समाज में क्या पैदा करती है? उच्च नीच का भेदभाव। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? बी इसका सही उत्तर हो जाएगी। आदर्श समाज का लाभ किससे प्राप्त होगा? जो आदर्श समाज है वो लाभ किसको प्राप्त होगा? अमीरों को। बिल्कुल सही बात है। उच्च जाति के लोगों को, ये भी सही है। गरीबों को ये नहीं सही है। हमें जहां तक लगता है ना ये गरीबी को सही नहीं है, क्योंकि आदर्श समाज जो सर्वश्रेष्ठ समाज होते हैं, तो बोल सकते हैं सर एक आदर्श समाज सभी को प्रॉफिट हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। लेखक के अनुसार दस्ता का संबंध किससे नहीं है? दस्ता का संबंध किससे नहीं है? तो बताएंगे शिक्षा से नहीं है। स्टोरी नहीं पढ़े तो फिर आप इसका आंसर नहीं कर सकते, इसलिए स्टोरी को समझना बहुत जरूरी है। अब आते हैं सर, हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे पूछेगा हमारे पेपर में। जाति प्रथा को श्रम में विभाजन का एक का ही रूप मानने का पीछे अंबेडकर का क्या तर्क है? जाति प्रथा को श्रम में विभाजन का ही एक रूप ना मानने के पीछे अंबेडकर, जो भीमराव अंबेडकर थे, उनका क्या तर्क है? तो समझिए, अंबेडकर जाति प्रथा को श्रम विभाजन का एक रूप नहीं मानते क्योंकि यह स्वाभाविक नहीं है। क्यों? क्योंकि यह स्वाभाविक नहीं है, यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। बिल्कुल, जाति प्रथा मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें व्यक्ति की क्षमता की अनदेखी की जाती है। इसमें व्यक्ति की क्षमता की अनदेखी की जाती है। मतलब आप कितना भी महान इंसान क्यों ना हो। मैं छोटा सा बात बताऊं, भीमराव अंबेडकर एक जमाने में था, उसको स्कूल कॉलेज से निकाल देते थे क्योंकि वो लोअर कास्ट के थे। आज देखिए वो कितना बड़े तख्ते ताज पर पहुंच गए, जिसने पूरे संविधान को लिख डाला। तो इस तरह से यहाँ पे बोल रहे हैं ना कि इसमें व्यक्ति की क्षमता की अनदेखी की जाती है ना। आप कितना भी आपके अंदर कितना भी टैलेंटेड क्यों ना हो, अगर आप लोअर कास्ट से हैं तो आपको दबा करके हमेशा समाज में रखे जाते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। व्यक्ति के जन्म से पहले ही श्रम विभाजन होना किसी भी तरह से सही नहीं है। यानी व्यक्ति के जन्म से पहले उनके जन्म हुआ और वो कह रहा है कि मैं सिख बन रहा हूँ, मैं ईसाई बन रहा हूँ, मैं मुस्लिम में बन रहा हूँ, तो ये बिल्कुल क्या है? बिल्कुल ये बात गलत है। यह प्रथा मनुष्य को जीवन भर के लिए एक ही व्यवसाय में बांध देती है। और इस तरह से अगर आप चाहते हैं कि मैं जाति प्रथा करूंगा, मैं मुस्लिम हूं तो मैं मुस्लिम के खाना खाऊंगा, मुस्लिम को सामान बेचूंगा, तो इस तरह से ना आप एक व्यवसाय के अलावा यानी एक बिजनेस के अलावा आप दूसरा बिजनेस कभी कर ही नहीं सकते हैं। ये समाज कह रही है। ठीक है, मनुष्य को भी उस पैसा को अपनाने के लिए बाध्य होना पड़ता है। संकट के समय भी समाज मनुष्य को पैसा बदलने की अनुमति नहीं देती है। ठीक है, तो आप ये इस तरह से आपको आंसर करना है। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। आशा करते हैं कि एग्जाम 2024 के पेपर में आपको इस तरह से प्रश्न जो है देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। जाति प्रथा भारतीय समाज में बेरोजगारी व भुखमरी का भी एक कारण है। जो जाति प्रथा है, जो छुआछूत हम लोग करते हैं, लोअर कास्ट, हायर कास्ट, ये एक तरह का देखा जाए ना तो बेरोजगारी और भुखमरी का भी एक कारण है। इसके बारे में विवेचना करना है हम लोग अच्छी तरह से। तो कैसे बनी जा रही है? क्या यह स्थिति आज भी है? बिल्कुल है। जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को ऐसा पैसा चुनने की अनुमति नहीं देती जो उसका पैतृक पैसा ना हो, भले ही वह उस पैसे के परंपरागत हो। कभी कभी अचानक ही ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है कि मनुष्य अपना पैसा बदलने को बाध्य हो जाता है। ऐसी यदि जाति प्रथा पैसा ना बदलने तो भुखमरी और बेरोजगारी अपने आप आ जाएगी। क्या हो जाएगी? भुखमरी अपने आप आ जाएगी।
आज के समय में ऐसी बात नहीं है, लोग स्वेच्छा से पैतृक व्यवसाय छोड़कर दूसरे व्यवसाय में जा रहे हैं। लोग मतलब अब नहीं, जाति प्रथा जो है, जाति प्रथा पहले जमाने में काफी ज्यादा था, अभी भी है, लेकिन हम लोग उजागर नहीं करते, सामने पेश नहीं होता है। लोग तो दिल से जो है जाति प्रथा को रखें, लेकिन हाँ समाज के सामने नहीं रखें। तो इस तरह से देखा जाए ना कि पहले की तुलना में आज जो है जाति प्रथा थोड़ा सा सुधार हुआ है। अगर हम जाति प्रथा जातिवाद अगर करने लगेंगे ना, तो फिर हम कोई व्यवस्था नहीं कर सकते, हम कहीं जा नहीं सकते, मैं कहीं खा नहीं सकते। तो ये इस तरह का बिल्कुल गलत बात है। अब लोग जाति के आधार पर नहीं बल्कि हुनर के आधार पर व्यवसाय अपना रहे हैं। बिल्कुल, अब पहले लोग जाति के आधार पर व्यवसाय बिजनेस को अपनाते थे, अभी हुनर को अपना रहे, अभी जो व्यवसाय है वो हुनर के अनुसार अपना रहे। बिल्कुल सही बात है। तो इस तरह से ना आपको बेहतरीन तरीके से लिखना होगा, तब जाकर आपको 5 मार्क्स यहाँ पे इजीली से मिल जाएगी। ठीक है, अब आते हैं सर अगला क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन पे आते हैं सर। पहला क्वेश्चन, कविता वाली किसकी रचना है? जो कविता वाली है ना, ये भी भीमराव अंबेडकर के द्वारा ही लिखा गया था। ठीक है, तो बताएंगे सर, याद रखिए भीमराव अंबेडकर जो स्टोरी है उसी का एक पार्ट, दूसरा पार्ट है। तो बताएंगे सर तुलसीदास द्वारा लिखा गया था। किसके? तुलसीदास। ऑप्शन नंबर बी। संसार के सभी लोग काम क्यों करते हैं? संसार के सभी लोग काम क्यों करते हैं? पेट भरने के लिए, मजा लेने के लिए थोड़ा ना करता है जी। आप लोग करते हैं? नहीं, अरे ऐसा मत कीजिए मेरे प्यारे। चलिए, हाँ मेरे लाल, जो चीज मैं बताऊंगा आप कॉन्टेस्ट कर लीजिए, ऑब्जेक्टिव हो, सब्जेक्टिव हो या टारगेट क्वेश्चन। टारगेट मतलब सिलेक्टेड क्वेश्चन। सिलेक्टेड क्वेश्चन को ना खास करके आप लोगों को ध्यान देना है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन पे आते हैं। तीसरा क्वेश्चन, किस बला के लिए लोग दर दर ठोकरे खाते फिरते हैं? किस बला के लिए? पेट के लिए। लोग पेट के लिए ना, लोग कभी लेबर करते हैं, कभी गाड़ी साफ कर रहे हैं, कभी गाड़ी बना रहे हैं, कभी सड़क साफ कर रहे हैं, कभी लेबर में काम कर रहे हैं, कभी प्लस्तरा कर रहे हैं, कभी रंग कर रहे हैं, कलर कर रहे हैं। किस लिए? पेट के लिए कर रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन 4, किसकी कृपा से भूख के लिए भटकते लोगों को शांति मिल सकती है? किसके लिए? तो राम की कृपा के लिए। याद रखिए, किसके लिए? तो राम की कृपा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। समाज में चारों ओर किसका बोलबाला है? समाज में चारों ओर किसके बोलबाला होती है? जो गरीब और बेकारी होती है, क्योंकि गरीब लोगों को अभी बहुत नीचे देखा जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। और आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, आप लोग कहीं भी ऐसे इंसान को देखें जो भूख के कारण इधर उधर भटक रहे हैं, तो बिल्कुल आप लोग जो खाना खा रहे हैं ना, उसका आधा हिस्सा करना है। आप भले उस दिन कम खाना खाएं, लेकिन उस बंदे को जरूर खाना खिलाएं मेरे प्यारे। इतना आपको नेक काम मिलेगी, इतना नेकी मिलेगा मेरे प्यारे, मैं क्या बताऊं आपको। दुनिया में कहा गया ना कि दुनिया में कोई भी कर्म, अगर दुनिया का सबसे बड़ा कोई अगर कर्म है ना, तो दूसरे को सहयोग करना, सहायता करना। कोई भी बेकारी है, बेकारी मतलब भिखारी है, या बोल सकते हैं पुअर फैमिली से रिलेटेड है, उनके घर में खाना वगैरह कुछ नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ आप तो पूरे फैमिली को नहीं दे सकते, लेकिन उस घर की जो छोटे छोटे बच्चियां हैं उसको आप दे सकते हैं। अगर इस तरह से करेंगे, या सड़क पर जा रहे हैं तो आप 1 3 रुपया 5 रुपया का कोई भी पार्ले जी बिस्किट वगैरह कुछ भी खरीद कर उसको दे देंगे ना, जब उसको आशीर्वाद मिलेगी ना, भगवान भी कहेंगे अरे माँ मेरे लाल, क्या लाखों करोड़ों इंसान आज ताजमहल पर जाकर होटलों पर ऐश मौज कर रहे हैं, लेकिन तुम्हारा पास सिर्फ 10 रुपया है, जिसमें से तूने 5 रुपया उस पैसा को निकाल कर और उस गरीब को खाना खिलाए, जिसने मैंने भी तुमको पैदा किया हो और उसको भी मैंने ही पैदा किया हूँ। फिर मैं देख रहा था कि डिफरेंट क्या है मैंने दी। ठीक है, तो बस आप लोग कहीं भी सड़क वगैरह कहीं भी दिखिए तो आप लोग जरूर कीजिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, संपूर्ण समाज को गरीबी ने किस रूप में घेर रखा है? तो किस रूप में? तो रावण के रूप में। क्या हो जाएगी? रावण के रूप में। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 7 है कि वेदों और पुराणों के अनुसार संकट के समय कौन सहायता करता है? कौन सहायता करता है? प्रभु राम। कौन सहायता करता है? प्रभु राम। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि लक्ष्मण के जीवित होने की खबर सुनकर रावण किसके पास गया? तो याद रखिएगा कुंभकर्ण के पास। किसके पास? कुंभकर्ण के पास। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगी। अगला प्रश्न है, अर्धरात्रि गई कपि नहीं आऊ खाओ काव्यांश में किस पात्र में के ना आने का वर्णन किया गया है? तो बताएगा हनुमान जी का। किसका? हनुमान जी का। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन 10 पे आते हैं, कविता वाली उत्तरकांड से कौन सा छंद है? कौन सा छंद होगी? तो कवित्ती। क्या हो जाएगी? कविता नहीं है, कवित्ती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? डी। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं, हनुमान राम जी से क्या लाने की आज्ञा मांगते हैं? तो बताएंगे संजीवी बूटिया। क्या है? संजीवी बूटिया। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगी। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि राम जी के एकनिष्ठ भक्त कौन थे? एकनिष्ठ भक्त थे हनुमान। कौन था? हनुमान। कौन? राम जी। अगला प्रश्न पे आते हैं क्वेश्चन में नेक्स्ट, लक्ष्मण मुछ और राम का विलाप में किस भाषा का प्रयोग हुआ है? किस भाषा का? अवधी भाषा का। याद रखिए, कौन सी भाषा का? अवधी भाषा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गई। नारी हानि विशेष क्षति ना ही, यह क्षति का अर्थ है
हानि। क्या हो जाएगी? क्षति का अर्थ मतलब क्या होता है? क्षति का मतलब होता है क्षतिपूर्ति, तो हानि ही होगा ऑप्शन नंबर डी। जग दवा हरि आनी अब सठ चाह कल्याण, यह पंक्ति किसका है? तो बताएंगे सर कुंभकर्ण का। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। लक्ष्मण कहाँ का मूर्छित हुए थे? तो बताएंगे सर युद्ध, कहाँ का? युद्ध का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगी। लक्ष्मण ने राम जी के लिए किस चीज का त्याग किया? लक्ष्मण ने राम जी के लिए त्याग किया था सब सुखों का। याद रखिए किसका? सब सुखों का। ऑप्शन नंबर सी बी इसका राइट आंसर हो जाएगी। अगला प्रश्न पे आते हैं, लक्ष्मण की दशा देखकर साधारण मानव की तरह कौन विलाप करने लगा? तो याद रखिएगा राम ने। देखिए ये जो मैं पूरा स्पीड में बता रहा हूँ ना, ये स्टोरी अगर आपको नहीं समझ में आया ना तो फिर आपको कुछ नहीं समझ में आने वाला है, मैं कितना भी धीरे क्यों ना बताऊँ। लेकिन अगर आपको स्टोरी पता है, स्टोरी को समझ गए हैं, तो मैं जितना भी फास्ट बताऊँ ना पूरा का पूरा आपके माइंड में सेटअप हो जाएगी। इसलिए अभी भी समय स्टोरी को, हिंदी इंग्लिश स्टोरी को समझने की कोशिश करें, क्योंकि हिंदी इंग्लिश में ना कहीं से भी क्वेश्चन उठाकर आपके सामने पटक देंगे तो आपको लिखना पड़ेगा, और आप तभी लिख सकते हैं जब आपको पूरी स्टोरी पता हो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। अगला प्रश्न है कि संसार में पुनः क्या नहीं मिलता है? पुनः नहीं मिलता है सोहदाई भाई, अपना जो भाई है वो नहीं मिलता है। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि उमा एक अखंड रघुराई पंक्ति में उमा शब्द का क्या अर्थ है? परवर्ती। क्या हो जाएगी? परवर्ती। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। अगला प्रश्न है कि आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिए, अगर आप में से कोई स्टूडेंट है जो अभी तक हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं किए हैं तो बिल्कुल आप लोग लेट ना करें, जल्द से जाएं और प्ले स्टोर से डाउनलोड करने की कोशिश करें मिसाइल क्लासेस के ऐप को। और इस कोर्स के बारे में आज मैं आप लोगों को बेहतरीन तरीके से क्रैश कोर्स क्या होती है आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से नहीं बल्कि एक अगला वीडियो होगी, आप लोग चाहते हैं सर हम लोगों को क्रैश कोर्स के बारे में डिटेल्स से बताइए, और बिल्कुल पता है आप लोगों का न्यू पैटर्न पर आधारित होगी। जैसे आप लोगों का 30 ऑब्जेक्टिव 40 सब्जेक्टिव होगी ना, बिल्कुल एकदम न्यू पैटर्न पर आधारित होगी। सारा का सारा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव थ्योरी मैप वगैरह सारा चीज़ आप लोगों को वहाँ पे आप लोगों को बेहतरीन तरीके से आप लोगों को प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो आप लोग चाहते हैं सर क्रैश कोर्स के बारे में हम लोग पूरा डिटेल्स से बताइए, तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, जल्दी से कमेंट करना ना भूलें।